हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम ऑपरेशंस रिसर्च के बारे में बात करेंगे, जिसको हम शॉर्ट वे में ओआर भी कहते हैं। तो आज का जो ये पहला लेक्चर है वो इसकी हिस्ट्री के बारे में है कि किस तरीके से ओआर ओरिजिनेट हुआ, आगे फर्दर किस तरीके से वो डेवलप किया गया। और इंडिया भी वन ऑफ द कंट्री थी जिसने ओआर को यूटिलाइज़ किया अपनी कंट्री में और इसको आगे फर्दर ग्रोथ दी। तो अगर हम एक सिंपल वे में समझें कि ऑपरेशंस रिसर्च क्या है, तो ऑपरेशंस का मतलब होता है कोई भी टास्क, कोई भी काम को करना, और रिसर्च का मतलब होता है उसके बारे में एनालिसिस करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो ऑपरेशंस रिसर्च किस तरीके से कंट्रीज़ में यूज़फुल रहा और किस तरीके से इसका ओरिजिनेशन हुआ, उसको हम डिस्कस करते हैं। Operations research has its beginning in World War II. British scientists set up the first field installations of radars during the war and observed the air operations. So सबसे पहले जो operations research था, जो OR techniques थी, वो ब्रिटिश के थ्रू जो है ओरिजिनेट हुई। वर्ल्ड वॉर टू में इसका यूज़ हुआ। ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर टू जीतने के लिए कुछ साइंटिस्ट को हायर किया जिन्होंने रेडार्स को इंस्टॉल किया। तो रेडार्स की हेल्प से वो जो भी एयर में जो भी ऑपरेशंस होते थे उनको ऑब्जर्व करते थे, जिसकी हेल्प से ब्रिटिश कंट्री ने अपनी कंट्री में कम से कम डैमेज होने से इसकी हेल्प ली, ओआर टेक्निक की हेल्प ली कि किस तरीके से उनकी कंट्री में कम से कम डैमेज हो सकता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अटैक कर सकते हैं, अपने जो जीतने के जो चांसेस हैं उसको और बढ़ा सकते हैं। और ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुआ ब्रिटिश साइंटिस्ट के लिए, उनकी कंट्री के लिए। और जब उन्होंने देखा कि इतनी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इस टेक्निक के, तो उन्होंने आगे इसी टेक्निक को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया। Their analysis leads to the success of British defense and later was extended to anti-submarine warfare and to all the phases of military, naval and air operations both in Britain and US. तो इतने अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद, इतनी इम्प्रूवमेंट होने के बाद ब्रिटिश ने इसको और एक्सटेंड किया, ओआर टेक्निक्स को एक्सटेंड किया एंटी सबमेरीन वेयरफेयर में। जितने भी एक्टिविटीज़ थी सबमेरीन से रिलेटेड, उन सब में भी इस चीज़ को यूज़ किया जाने लगा। मिलिट्री में, एयर ऑपरेशंस में, दोनों कंट्रीज़ ब्रिटेन एज वेल एज़ यूएस, दोनों ने इसको ओआर टेक्निक्स को और ज़्यादा एक्सटेंड किया। इस ऑपरेशन के इतने अच्छे रिजल्ट्स थे, इतने अच्छा इफ़ेक्ट था कि आगे इसको जो भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स थे, इंडस्ट्रीज़ थी, इसका इंटरेस्ट वहाँ पर भी स्प्रेड होने लगा। इवन इस टॉपिक पे एक बुक भी पब्लिश की गई। ये एक फर्स्ट बुक थी जो इस सब्जेक्ट पे पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था मेथड ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च, जो मॉर्स और किम्बॉल ने पब्लिश की थी 1951 में। 1952 में ऑपरेशंस रिसर्च सोसाइटी ऑफ अमेरिका जो है एग्जिस्टेंस में आई, और जो इसका जो सक्सेस था ओआर का, वो मिलिट्री में भी दिखाई दिया। इंडस्ट्रियल जो मैनेजर्स थे वो भी अपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओआर टेक्निक्स की हेल्प लेने लग गए। देन इंडिया भी वन ऑफ द ऐसी कंट्रीज़ थी जिसने ओआर की टेक्निक को अपने कंट्री में जो है उसको यूटिलाइज़ किया और उसकी हेल्प से अपनी कंट्रीज़ की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना स्टार्ट किया। In 1949, the first operational research unit was established at Hyderabad, which was named Regional Research Laboratory. तो पहली जो लेबॉर्ट्री थी, रिसर्च लेबॉर्ट्री थी, वो हैदराबाद में सेटअप की गई 1949 में। और उसके बाद 1953 में दूसरी इंडियन स्टैटिस्टिकल यूनिट इंस्टीट्यूट जो है वो सेटअप किया गया कलकत्ता में, जिसका एम ये था कि वो ओआर मेथड्स की हेल्प से नेशनल प्लानिंग और सर्वे में इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकें। ऑलमोस्ट हर एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ओआर की जो टेक्निक्स है उसका यूज़ होने लगा। सिर्फ यूएसए और यूके ही ऐसी कंट्रीज़ नहीं थी जो ओआर की हेल्प से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी। इवन बहुत वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ में ओआर टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जाने लगा। देन जो फोटो में आप इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, वो एक कलकत्ता का इंस्टीट्यूट है जो 1953 में सेटअप हुआ था। इंडियन के प्रोफेसर महालनोबिस ने
OR की जो टेक्निक्स है उसकी एप्लीकेशन की हेल्प से सेकेंड 5 ईयर प्लान फॉर्मुलेट किया। तो OR की टेक्निक से कंट्री की जो इकोनॉमी है उसके डेवलपमेंट में काम किया गया। बहुत सारी चीज़ों को माइंड में रखकर इस प्लान को फॉर्मुलेट किया गया कि जो रिसोर्सेज हैं, कितनी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, क्या डिमांड है, देन किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को स्केड्यूल करें जिससे हमें उसका सोल्यूशन मिल जाए। उनका इस प्लान का जो एम था वो ये था कि कैसे इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनाया जाए। फूड जो है, फूड भी एक फैक्टर था जो इस प्लान में इंक्लूड किया गया। सो बेसिकली प्रोफेसर महालनोबिस मेड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ही फॉर्मुलेटेड द सेकेंड ईयर प्लान with the help of OR techniques. It forecasts the trends of demands, availability of resources, and for scheduling in the complex schemes necessary for developing our country's economy. It was estimated that India could become self-sufficient in food merely by reducing the average food by 15%. OR जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में भी और स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में भी। बेसिकली OR जो है एक साइंटिफिक अप्रोच है कि किस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हैं उनको हम सॉल्व कर सकें, उन पे एक एनालिसिस कर सकें। पहले के टाइम पे जो एक OR टीम को सेटअप करना हो पहले बहुत ही लिमिटेड हुआ करता था। एक ऐसे लोग जो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में पहले उसको अच्छे से स्टडी करें, उसका अच्छे से एनालिसिस करें प्रॉब्लम को और फिर उसके सॉल्यूशन को निकाल सकें। तो पहले बहुत ही लिमिटेड था, बट जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस बढ़ी, इसका इंटरेस्ट बढ़ा, ये बहुत ज़्यादा बाकी की कंट्रीज़ में स्प्रेड होने लगा। काफ़ी कंट्रीज़ ने इस टेक्निक पे काम करना शुरू किया और उन्होंने देखा कि इसका कितना वाइड यूसेज है और अलग अलग सेक्टर्स में, फील्ड में OR की हेल्प से उसकी ग्रोथ ऑब्जर्व की गई। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन रिसर्च की डेफिनेशंस के बारे में। अलग अलग साइंटिस्ट का जो व्यू है OR के बारे में वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे डेफिनेशंस, काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव हमें अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू मिलते हैं। तो हम उन सारे डेफिनेशंस को समझेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेसेसिटी ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इन इंडस्ट्रीज़। OR की क्या ज़रूरतें हैं इंडस्ट्रीज़ में और किस तरीके से उसने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में हेल्प की है। देन OR के क्या स्कोप्स हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, किस तरीके से OR डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, क्या क्या इसकी एडवांटेजेस हैं, ये सारा हम आगे अपने आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक यू।